डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया का अध्ययन करेंगे। ये क्रस्टेशिया जो फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है तथा डायरेक्ट डेवलपमेंट में भ्रूण से एडल्ट अवस्था प्राप्त होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज प्राप्त होती है, जो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के द्वारा एडल्ट स्टेज या वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है। कुछ क्रस्टेशिया जैसे निवेलिया एंड माइसेस आदि में कायांतरण की क्रिया अंडों के भीतर ही पूर्ण हो जाती है, किंतु दूसरे जंतुओं जैसे एस्टेकस एवं पेलिमोन आदि में कायांतरण अंडों में ना होकर फ्री लिविंग लार्वा के रूप में होता है, जो प्राय किसी अन्य जाति के वयस्कों के समान आकृति वाले होते हैं। ये लार्वा सामान्यतः नोप्लियस लार्वा, मेटानोप्लियस लार्वा, प्रोटोजोइया एंड जोइया लार्वा, मेगालोपा एंड माइसेस लार्वा अवस्थाएं होती हैं, जिनमें फर्स्ट लार्वा है नोप्लियस लार्वा। यह क्रस्टेशिया का नोप्लियस लार्वा जो है वो क्रस्टेशिया का सबसे सिंपलेस्ट एंड कॉमन लार्वा है, सामान्य लार्वा है, जिसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। इसका जो शरीर है वो ओवल अंडाकार एवं पियर शेप्ड नाशपाती के समान तथा अनसेगमेंटेड होता है। इसमें 3 जोड़ी अपेंडेज या उपांग पाए जाते हैं, जो तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसमें 1 पेयर्स एंटीन्यूल तथा 1 पेयर्स एंटीना तथा 1 पेयर्स मैंडिबल्स पाए जाते हैं। इसमें प्रथम जोड़ी के जो उपांग एंटीन्यूल यूनिरेमोअस तथा अशाकित होते हैं तथा धड़ भाग पर पाए जाने वाले द्वितीय और तृतीय जोड़ी के जो उपांग हैं वो बाइरेमोअस तथा द्विशाखित होते हैं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट सीधी तथा विभाजित होती है और हेड रीजन पर सिंगल मीडियन आई प्रेजेंट होती है। तो ये नोप्लियस लार्वा के बारे में था। सेकंड है आपका मेटानोप्लियस लार्वा। नोप्लियस लार्वा जो मेटानोप्लियस लार्वा में स्थानांतरण होता है, जिसके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। इसका जो शरीर है सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटा होता है और एब्डोमेन का अंतिम भाग, ये जो अंतिम भाग है वो कॉडल फोर्क के रूप में होता है। सेफेलोथोरैक्स भाग कैरापेस के द्वारा कवर्ड रहता है। इसमें 3 जोड़ी जो उपांग हैं वो नोप्लियस लार्वा के समान तथा इन 3 जोड़ी नोप्लियस उपांगों के अलावा इसमें 4 जोड़ी एडिशनल अपेंडेज भी पाए जाते हैं, जिनमें 1 जोड़ी मैगजील्यूला तथा 1 जोड़ी मैगजीली एंड फर्स्ट एंड सेकंड मैगजीलीपेड्स पाई जाती है। तो ये मेटानोप्लियस लार्वा के बारे में था। थर्ड है आपका प्रोटोजोइया। This is the third larval phase of the members of the class Crustaceans। यह जो प्रोटोजोइया लार्वा है यह क्रस्टेशिया की थर्ड लार्वल स्टेज है। इसका जो बॉडी है, बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटी होती है। इसका जो डोर्सल सरफेस ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटेंस एक कैरापेस। इसके जो डोर्सल सतह पर इसके एंटीरियर भाग पर एक कैरापेस के द्वारा ये कवर्ड रहती है
जबकि एब्डोमेन का जो अंतिम सिरा है वो टेलसन के रूप में होता है। इसमें भी मेटानोप्लियस के समान 7 जोड़ी उपांग होते हैं जो सभी क्रियाशील होते हैं। इसमें केवल सिंगल मीडियन आई प्रेजेंट होती है तथा इसमें एक जोड़ी डेवलप्ड लेटरल कंपाउंड आई पाई जाती हैं और थोरैक्स भाग पर ये 6 पेयर अपेंडेज इन इनिशियल स्टेज। थोरैक्स भाग पर जो 6 जोड़ी जो उपांग हैं वो प्रारंभ अवस्था में होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका जोइया लार्वा। ये जोइया जो लार्वा है ये क्रस्टेशिया वर्ग के जंतुओं के भ्रूणीय विकास में नोप्लियस चरण के बाद की अन्य महत्वपूर्ण लार्वा प्रवस्था है और यह प्रवस्था प्रोटोजोइया के पश्चात प्रारंभ होती है, किंतु यह अनेक डेकापोड्स में स्फुटन के बाद सीधे जोइया अवस्था प्रारंभ करते हैं। और ये जोइया लार्वा का ये डायग्राम है। इसका भी बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटी होती है और इसका जो एब्डोमेन भाग पर ये 6 सेगमेंटेड का बना होता है। एब्डोमेन भाग है वो 6 खंडों का बना होता है, इसमें उपांग नहीं पाए जाते हैं और लास्ट जो सेगमेंटेड है वो कॉर्डल फरका या एवं टेलसन के रूप में होता है और थोरैक्स भाग पर 6 जोड़ी उपांग भी की कलका उपस्थित होती है और इसका जो सेफेलोथोरैक्स है वो कैरापिस के द्वारा कवर्ड रहता है। जोइया लार्वा में कंपाउंड आई के अतिरिक्त एक मीडियम सिंपल आई भी पाई जाती है। इसको इला में जोइया कुछ परिवर्तित रूप में होता है जिसे एलिमा लार्वा कहते हैं और ये क्रेब्स में जोइया क्रमिक निर्मोचनों या ये मोल्टिंग के पश्चात मेगालोपा अवस्था में पहुंचता है और हर्मिट क्रैब में जोइया अवस्था के उपरांत अगली लार्वा अवस्था मेटाजोइया होती है और इसमें तीसरी जो मैक्सिलिपीड है वो द्विशाखित होती है जो तैरने में सहायता प्रदान करती है। और ये एक अन्य क्रेब हैं क्रेब्स ब्रेक्यूरा में ये यूनिरेमोस की बनी रहती है किंतु तैरने में मदद नहीं करती और एब्डोमेन भाग में ये 6 खंडों की ये कलका रूप प्रारंभिक उपांग दिखाई देने लगते हैं। तो ये जोइया लार्वा के बारे में था। नेक्स्ट है आपका मेगालोपा लार्वा। मेगालोपा ये जो लार्वा का ये डायग्राम है ये लार्वल स्टेज क्रेब्स एंड हर्मिट क्रेब की लाइफ साइकिल में पाई जाती है और ये क्रेब्स की लाइफ साइकिल में जोइया लार्वा मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के द्वारा मेगालोपा लार्वा में बदल जाता है और इसके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। इसकी जो बॉडी है सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है और ये जो कैरापिस द्वारा कवर्ड रहता है और इसके बॉडी पर इसकी जो शरीर पर कैरापिस एक मध्य सूल के रूप में आगे बढ़ा रहता है। सेफेलोथोरैक्स पर नेत्र कैसे होते हैं? लार्ज एवं स्टाल्क्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेफेलिक एंड थोरेसिक अपेंडेज वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि जो सिरोबच्च और सेफेलिक्स सिरोबच्च में पाए जाने वाले जो उपांग हैं वो कैसे होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं पूर्ण। और एब्डोमेन ये जो है वो 6 सेगमेंट का बना होता है। एब्डोमेन है वो 6 सेगमेंट का बना होता है। एब्डोमेन है वो 6 सेगमेंट का बना होता है और प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी अर्थात ये 6 पेयर्स बाइरेमोस प्लियोपोड्स उपस्थित होते हैं। मेगालोपा प्रारंभ में पेलेजिक या बेलावर्ती होता है, लेकिन बाद में ये तल पर रहने की प्रकृति को प्राप्त करने हेतु ये जल के तल पर चला जाता है और कुछ समय पश्चात यह रूपांतरित होकर एडल्ट क्रेब्स में विकसित
हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका माइसिस लार्वा। माइसिस में ये पेनियस में जो जोइया लार्वा मेगालोपा में परिवर्तित ना होकर ये हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड हो जाता है। और इसका और ये एडल्ट प्रॉन, ये जो माइसिस है एडल्ट प्रॉन के समान आकृति का होता है। और इसका जो हेड एवं थोरैक्स है वो केरापेस के द्वारा कवर्ड होते हैं। और थोरैक्स पर 5 जोड़ी बाइरेमोवस और थोरेसिक अपेंडेज पाए जाते हैं, जिनकी भारी आउटर एक्जोपोडाइड फ्लैजिला के आकार के होते हैं ये, और ये लोकोमोशन का कार्य करते हैं। और सभी थोरेसिक पर ये माइसिस है। और ये सभी थोरेसिक पर 5 जोड़ी उपांग बाइरेमोवस होते हैं तथा इसके एब्डोमेन भाग में 5 जोड़ी बाइरेमोवस प्लियोपोड्स और 1 जोड़ी यूरोपोड्स एंड टेल्सन होते हैं। और ये प्रॉन के लाइफ साइकिल की लास्ट लार्वल स्टेज होती है माइसिस। नेक्स्ट है आपका साइप्रेस। ये लार्वा, ये साइप्रेस लार्वा का डायग्राम है। ये लार्वा एक बाल्ब सेल में कवर्ड रहता है। यह लार्वा एक द्वि कपाटी कवच में बंद रहता है। इसमें एक एडक्टर मसल्स होती है, इसमें एक अभिवर्तनी पेशी होती है तथा हेड रीजन पर कंपाउंड आई पाई जाती हैं। और ये डिस्कॉइड एंटीन्यूल्स विद सीमेंट ग्लैंड स्थित होती है। और एंटीना इसमें डिसअपियर एंटीना नहीं पाए जाते हैं, एंटीना विलुप्त हो जाते हैं। और अन्य शीर्ष जो है शीर्ष उपांग उपस्थित होते हैं। और थोरेस भाग में 6 जोड़ी बाइरेमोवस उपांग होते हैं और उदर भाग में 4 खंड पाए जाते हैं। और इस लार्वा में अनेक वयस्क लक्षण पाए जाते हैं। सीरीपीडिया एवं लीपस में ये अंडे से नोप्लिस लार्वा निकलता है, जो साइप्रेस लार्वा में बदल जाता है। और यह सीमेंट ग्रंथियों के सीक्रेशन की मदद से किसी आधार वस्तु से चिपक जाता है। उसके बाद यह प्यूपा बन जाता है और प्यूपा में ये सेल प्लेट विकसित हो जाती हैं और ये रोटेशन कर अंत में ये वयस्क में बदल जाता है। तो नेक्स्ट जो इसके बाद में एक लार्वा है वो है फाइलोसोमा लार्वा। यह साइक्लेरिडिया, ये स्काइलेरिडिया फैमिली के पेलिन्यूरस या लोबस्टर के लार्वा को फाइलोसोमा लार्वा कहते हैं। यह जो लार्वा है चपटा व पत्ती के समान, कोमल व कांच के समान ये पारदर्शी होता है। और इसका शरीर भी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बटा होता है। और इस पर भी स्टाल्क्ड व कंपाउंड नेत्र पाए जाते हैं। और इसमें केवल 6 जोड़ी थोरेसे उपांग पाए जाते हैं, जिनमें प्रथम जोड़ी अवशेषी और द्वितीय जोड़ी यूनिरेमोस तथा तृतीय जोड़ी के जो उपांग हैं वो बाइरेमोस होते हैं, जबकि शेष 3 जोड़ी बाइरेमोस टांगे होती हैं। इनका एब्डोमेन भाग उपांग अनसेगमेंटेड होता है। एक लास्ट जो लार्वा है वो है एलिमा लार्वा। इसको ही लार्वा कहते हैं। एलिमा को जो जोइया लार्वा का रूपांतरण है। यह एक पेलेजिक ग्लॉसी या चमकदार एंड ट्रांसपेरेंट होता है। और इसका कैरापेस छोटा तथा चौड़ा होता है। और ये थोरेसिक भाग में केवल 2 उपांग पाए जाते हैं। और इसके एब्डोमेन भाग में 6 सेगमेंटेड होते हैं, जिनमें से 4 से 5 जोड़ी प्लियोपोड्स उपस्थित रहते हैं। तो इसमें एक ये जो फाइलोसोमा लार्वा और एलिमा लार्वा ये भी, तो इसमें जो टोटल जो लार्वल स्टेज है क्रस्टेशिया में ये 9 लार्वल अवस्था पाई जाती हैं। इसके बाद में जो इसका जो सिग्निफिकेंस है, एकिल ने के रिकैपिटुलेशन थ्योरी के
थ्योरी के अनुसार प्रत्येक जंतु के जीवन चक्र के विकास काल अर्थात ऑन्टोजेनी के दौरान जीवन विकास का इतिहास अर्थात फाइलोजोनी दोहराया जाता है, क्योंकि दूसरे शब्दों में प्रत्येक जंतु का जो जीवन चक्र है उसके उद विकास काल के इतिहास में पाई जाने वाली वयस्क अवस्थाओं का ये रिप्रेजेंट करता है। चूँकि यह नोप्लियस लार्वा अवस्था सभी क्रस्टेशियन जंतुओं में पाई जाती है, इसी पूर्वज से ये जो जाति बढ़ती है या फाइलोजेनेटिकली ढंग से ये सभी क्रस्टेशियन जंतुओं का उद विकास हुआ है। इससे यह प्रमाणित होता है कि दूसरे जो लार्वा हैं जोइया मेगालोपा आदि नोप्लियस लार्वा के पूर्वजों से ज़्यादा विकसित क्रस्टेशिया के विकास की प्रवस्था दर्शाते हैं, और ये लार्वा अवस्थाओं के अध्ययन के भिन्न भिन्न समूहों के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया के बारे में था। आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।